श्रीलंका ने इंडिया को सीरीज हरा दी है 97 के बाद। तकरीबन 27 साल के बाद श्रीलंका ओडीआई सीरीज जीती है इंडिया के अगेंस्ट। कितनी बड़ी जीत है ये श्रीलंका के लिए। अगर मैं बिल्कुल सादे लफ्जों में, हर बंदे को बात समझ आएगी कि इंडिया ये सीरीज क्यों हारा है। एक लाइन में आपको बताऊं, गंदी क्रिकेट खेली है। श्रेयस अय्यर, दुबे, T20 चल रहा है, IPL चल रही है। कोई गौतम गंभीर को चाहिए कि इन पे सख्ती शुरू करें। ये भूले हुए थे कि ये वनडे सीरीज है, बारी लेने की कोशिश नहीं की। अच्छा ऑनेस्टली बताऊं, श्रीलंका के जब कोई 190 था ना, मेरा ख्याल कुछ 40 ओवरों में, वहां से लग रहा था कि शायद ये 260-70 के करीब जा सकते हैं। जब श्रीलंका 40 ओवर में 190 पे थी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वहां पे ये तय आ गया था कि इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता। ये बड़ी हार्श बात है, आपको बहुत बुरी लगेगी मेरी ये बात, लेकिन श्रीलंका 40 ओवर जब बैटिंग कर रही थी, इंडिया ये नहीं चेज कर सकता था। बल्कि मैं तो उस टाइम अगर फ्री होता, मैं हॉस्पिटल था, मेडिसिन ले रहा था, गला खराब है पिछले 10-15 घंटे से, मैं अगर अवेलेबल होता तो मैं वीडियो बना देता इस पे कि इंडिया ये नहीं जीत सकता। लोगों को चुभनी थी ये बात कि ये तुम्हारी नफरत है इंडिया के अगेंस्ट। नहीं भाई, दूसरी टीम ने टोटल फारिग की है, श्रीलंका चढ़ के खेला है, कोई मुकाबला नहीं था आज के मैच में। तो आज के मैच में छोड़ें, आप इस सीरीज का ग्राफ देखें, आप देखें कि वो T20 जैसे टाई हुआ है, इंडिया वहां से उठ ही नहीं सका। और जो T20 मैचेस इंडिया जीता है, वहां पे इंडिया की बॉलिंग अनबिलीवेबल कमबैक करती थी और ज्यादातर गेम में श्रीलंका होता था। तो ये वनडे सीरीज का रिजल्ट एक तरफ और पूरी सीरीज में डोमिनेट करना एक तरफ। श्रीलंका ने पिछले एक आधे हफ्ते में इंडियन क्रिकेट पे ठीक ठाक डोमिनेट किया है। और यार उनके इतने प्लेयर इंजर्ड हैं यार, 6-7 प्लेयर उनके इंजर्ड हैं। हमारे दोस्त शहबाज चीमा ने हमें ये ग्राफिक भेजा, आपके सामने मौजूद है, देखें यार, इतने प्लेयर आपके अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया जैसी बड़ी टीम को आप हरा रहे हैं और लटा लटा के उनको मार रहे हैं आप। अब आप देखें कि इस मतलब श्रीलंका की, क्या मैं B टीम कहूं, C टीम कहूं, क्या कहूं इसको मैं, और इंडिया की ये A+ टीम है, A+ टीम, A भी नहीं, A+ टीम है इंडिया की ये। वो शुक्र है गौतम गंभीर का जिन्होंने मना लिया रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह को, वरना एक बहाना लोगों को मिल जाना था कि हमारी मेन टीम नहीं गई। ये मेन टीम थी ब्रो। अभी इसका इंपैक्ट क्या होगा उस पर आते हैं, लेकिन आप देखें ये सीरीज शुरू होने से पहले क्या बातें हो रही थी। इंडिया कहां पे आ रहा था, T20 वर्ल्ड कप जीत के दुनिया की सबसे बड़ी टीम, जो कि वो है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन श्रीलंका का कोई चांस नहीं था। मतलब मुझे भी ऑनेस्टली नहीं लग रहा था श्रीलंका वनडे सीरीज जीतेगी, मुझे नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं लग रहा था। कोई एक आधा मैच शायद वो जीत जाते, लेकिन जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं इस सीरीज में और जिस बिलीव के साथ वो खेल रहे हैं, ठहराव के साथ, ये कोलंबो की कंडीशंस वो 220-30 वाली थी और 220-30 से ऊपर उन्होंने जाने नहीं दिया इंडिया को। इंडिया जल्दी जल्दी में लगी हुई है, T20 क्रिकेट खेलने में लगी हुई है, किसी ने बारी लेने की कोशिश नहीं की। अगेन वो श्रेयस अय्यर को मैं देख रहा था, वो रिवर्स स्वीपे मार रहे हैं 12वें-13वें ओवर में। ओ भाई, वनडे क्रिकेट है, भूल जाओ टारगेट को और ये कहो कि यार आज मैंने बारी लेनी है, आज मैंने बारी लेनी है, लंबी बारी लेनी है। यहां पे 248 तो बहुत दूर का टारगेट था। आप अगर 200 तक भी चले जाते, यू नेवर नो, नीचे से कुलदीप यादव आके एक आदि कोई छोटा सा कैमियो खेल जाता, कोई सिराज वगैरह वगैरह, बड़ा कुछ हो सकता था। लेकिन उसके लिए आपके बैटर्स को बारी लेनी थी। वो दुबे भी यही कर रहा है, वो मतलब तेज खेलने में लगे हुए हैं कि हम बस ना आके प्रेशर उतारें। यार अपने गुरु विराट कोहली से सीख लो। और मैं देख रहा था अभी मैच खत्म हुआ है तो बड़े लोग जी कोहली से चेज नहीं हुआ। ओ भाई, विराट कोहली जिस लेवल की क्रिकेट खेल चुका है ना, वो हमारे लिए प्लस है कि वो आज भी खेल रहा है, उससे आप एंटरटेन हो। वो चेजिस का बादशाह है, बेताज बादशाह भी नहीं उसको मैं कहूंगा, उसके सर पे ताज है। वो हर दफा नहीं आपको जितवाएगा, बाकी भी कुछ कर लें। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोहली की याद आती है, उन्होंने कहा जी टीम में बाकी भी प्लेयर है, हम भी फोकस कर ले। ये बड़ी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो रियान पराग, ऑब्वियसली असम के लोगों को बड़ी मुबारकबाद कि हमारे बच्चे ने डेब्यू किया है, बड़ी खुशी हुई देख के। और जिसको वो आइडलाइज करते हैं विराट कोहली को, उन्होंने ही कैप दी। लेकिन इतने प्रेशर में ना, वो कोहली जैसा प्लेयर ही होता है तो जवानी में मैच निकाल लेता है।
मतलब क्या ही बात होती है। रेयान, जस्ट इमेजिन 248 इंडियन टीम ने कोलैप्स किया हुआ है और रेयान पराग 100 कर देता है नीचे से आगे। जस्ट इमेजिन, दुनिया में ऐसा नहीं होता? होता है दुनिया में ऐसा। कौन करता है? विराट कोहली जैसे प्लेयर करते हैं। कौन करता है? जोवानी का स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर करते हैं। नजर आता है डेविड वार्नर जैसे प्लेयर करते हैं ऊपर से आगे। नजर आता है यार कि 100 भी करके जा रहे हैं और मैच खत्म। इंजमामुल हक ये करते थे यार, 8-9 की एवरेज चढ़ी हुई है नीचे से आके, इनजी मजाक है 8-9 की एवरेज, खत्म करते थे मैच वो। रिकी पॉन्टिंग ऐसे करते थे। तो अगर आपको उस रास्ते पे जाना है तो आपको वो रास्ता मुश्किल है, उस पर आपको अपनी नर्व्स काबू रखनी पड़ती हैं। कुछ 97% मैं देख रहा था डिफरेंट प्रिडिक्टर, इंडिया इस मैच में थी नहीं, श्रीलंका वाज फेवरेट। और श्रीलंका ने जिस तरह का स्टार्ट किया वो बेहतरीन था यार। 248 उन्होंने किया। उनकी बैटिंग में अगर मैं बात करूं, निशंका एक दफा दोबारा उन्होंने आपको झलक दिखाई कि जी मैं तेज क्रिकेट खेल सकता हूं। सनत जसूरिया बड़े खुश होंगे, वो फिलहाल इंटरम कोच हैं, लेकिन उनको मेरा ख्याल है पक्का कर देना चाहिए। वो मेरा ख्याल है इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच तक कोच है फिलहाल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो कंफर्म नहीं है, बट उनको कर देना चाहिए। ये 27 साल के बाद सीरीज रही है यार, मोराल कहां पे होगा? तो यहां से अल्लाह करे श्रीलंका की पीक आए, बिकॉज हम सबको उनकी पीक चाहिए। उसके बाद फर्नांडो 96, अनफॉर्चुनेटली दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, जिस भी कंट्री का हो, अगर वो नर्विस 90s में आउट हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। मुझे तो बड़ा दुख होता है। मैं तो कहता हूं यार, अगर किसी का डेब्यू है ना तो वो परफॉर्म करे। मजे की बात बताऊं आपको, शायद हंसी आए, जब भी किसी प्लेयर का डेब्यू होता है ना, चाहे वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, श्रीलंका से है, जिम्बाब्वे से है, तो मैं हमेशा उसके डेब्यू से पहले जब वो बॉल डालने लगा है, जब स्पेशली बॉलर्स के लिए, पता नहीं क्यों नेचुरल है मेरे अंदर ये, जब वो बॉल डालने लगा है या जब वो बैटिंग करता है तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। बिल्कुल उसकी बॉल डालने से पहले मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि यार ये कामयाब हो जाए। पता नहीं, ये नेचुरल चीज है, और आई एम श्योर मेरे जैसे आप भी बड़े लोग होंगे। सो फर्नांडो ने 96 किया। कुशाल मेंडस 59, बहुत जबरदस्त नॉक खेली। और यहां से इनका डाउनफॉल आता है असलंका, जहां पे मतलब रेयान पराग ने 3 आउट कर दिए। जिस टीम में रेयान पराग ने 3 आउट कर दिए, उसकी बॉलिंग ने क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा। उसके बाद वही अगेन इनके श्रीलंका के कोई 184 पे 4 आउट हैं, 196 पे 5 आउट हैं। यहां पे इनके जब 184 पे 4 आउट थे ना इनके, वही 38.5 ओवर, वही 40 ओवर, यहां पे नजर आ रहा था यार, आप देखो तकरीबन 38 ओवर्स में वो 184 पे हैं, 190 पे। वहां से उनको 250, क्या उनको 260-70 सोचना चाहिए था। 248 इस इंडिया की टीम के लिए बहुत जबरदस्त टोटल था। और ये दूसरे दफा भी बैटिंग करने आ जाते ना, इन्होंने चेज नहीं करना था। आपको बुरी लगेगी बात, बट सच यही है। अच्छा, वो मैं सोच रहा था, वो बड़े लोग वो ये बात कर रहे हैं ना कि श्रीलंका हाइब्रिड होस्ट होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। इस सीरीज में परफॉर्मेंस के बाद दुबई का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि श्रीलंका में लग नहीं रहा कि इंडियन टीम कुछ कर सकती है। और मुझे हैरानगी है कि इंडियन टीम जो स्पिनर्स को अच्छा खेलना चाहिए, टोटल कोलैप्स। एक आधे मैच में नहीं यार, पूरी सीरीज में टोटल कोलैप्स। और कोई बहुत बड़े स्पिनर्स नहीं थे, इन्ना को वेला आगे ही नहीं फड़या गया। वो 5 आउट करके गया पीछे, आज फिर उसने कैर मचाया हुआ है। तो मतलब हैरानगी है मुझे कि इंडिया स्पिनर्स को नहीं खेल पा रही। अगर मैं इंडिया की बॉलिंग की बात करूं, सिराज की एक फोटो मेरे सामने आई इसी सीरीज की, जहां पे उन्होंने वो शर्ट उठाई हुई थी, अपना पसीना साफ कर रहे थे और नीचे से पेट लटका हुआ था। लग रहा है मियाँ जी हैदराबाद की बिरयानियां बहुत खा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, हनीमून टाइम पीरियड खत्म हो गया, फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है गौतम गंभीर इस चीज को बारीकी से नोट कर रहे होंगे। वो आते साथ ही सिराज जैसे एक बड़े नाम को, जो कि अब इंडियन क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, परफॉर्मेंसेज उस तरह से अब नहीं है, लेकिन बुमराह के बाद अगर कोई एक बॉलिंग का लीडर इनकी टीम में है, बॉलिंग का, तो वो सिराज है। और सिराज ने अगर खुद को लीड करना है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो पेट लटके हुए के साथ वो लीड नहीं कर सकते। और वो चीज आपको नजर आती है। आज भी ही वेंट एक्सपेंसिव, कुछ नहीं कर सके इस सीरीज में। वो पैचेस में एक आधा ओवर उन्होंने अच्छा स्पेल किया, लेकिन टोटल सीरीज में लेकिन कुछ नहीं कर सके। शिवम दुबे आज आपको नया बॉल करते नजर आए, 4 ओवर 9 रन। अक्षर पटेल डिसेंट बॉलिंग, 10 ओवर 41 रन, 1 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर 8 ओवर 29 रन, बोल्ड वेल
कुलदीप यादव बोल्ड वेल 10 ओवर 36 रन 1 विकेट, और रेयान पराग 3 विकेट लेके गए। चलो वो सिलसिला तो बरकरार रहा कि कोई सरप्राइज बॉलिंग आके विकेट लेके जा रहा है बॉलर, तो उसमें बट आई मीन अगर रेयान पराग विकेट ले रहा है तो अफसोस है मुझे। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कहें कि 248 इंडिया क्या चेज कर सकती थी। अपने अंदर का वो मुहिब्बे वतन उर्दू का वर्ड है, मुहिब्बे वतन का मतलब है पेट्रियाटिक, उसको साइड पे रख के ईमानदारी से बताएं क्या श्रीलंका ने चेज करना देना था इंडिया को? ये कोहली एक आधा कर जाता ना, 100 120 30 तो समझ आ रही थी, कोई नहीं कर सकता था ये चीज। ये दूसरी दफा भी इंडिया बैटिंग कर लेता ना, जैसा मैंने शुरू में कहा है, तो इंडिया ने ये टारगेट चेज नहीं करना था। उनकी कंडीशन बहुत टफ है यार, लेट्स जस्ट एडमिट, उनकी कंडीशंस बड़ी टफ हैं। स्पिनर्स उनके हिलने नहीं दे रहे। नहीं होता कोलंबो में इतना बड़ा चेज यार, अनलेस कोहली 120 30 खेले अपनी जवानी वाली इनिंग्स। शुभमन गिल अगेन वाइस कैप्टन, आई डोंट नो क्यों, लोगों को भी नहीं समझ आ रही कि ये क्यों है वाइस कैप्टन। विराट कोहली अगेन 18 बॉलों पे 20। ऋषभ पंत, मैं तो कर रहा था कि आज इनको इनिंग्स लंबी लेके जानी चाहिए थी। ऋषभ पंत का नाम है के इनिंग्स को वो लंबा खींचते हैं, लेकिन आज जरूरत थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुश्किल होता है श्रीलंका में, बिल्कुल आसान नहीं होता। श्रेयस अय्यर, यार इनको ना, श्रेयस अय्यर के साथ ना पता नहीं मुझे क्या ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं ये कहने लगा था कि इनके साथ किसी साइकोलॉजिस्ट को बिठाओ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। मैं नहीं कह रहा कि वो पागल है ये नहीं मैं कह रहा, इनको मेंटली ना तगड़ा करने की जरूरत है। वो किसी जोन में है, वो किसी एटीट्यूड में है, वो किसी ईगो में है कि मेरी तो यही गेम है। नहीं भाई, जो ग्रेट्स हैं उनसे पूछो कि जो आपकी गेम है उसको कभी कभी आपको साइड पे करना पड़ता है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस। कंडीशन क्या डिमांड कर रही थी कि श्रेयस अय्यर ने जहां पे 7 बॉलें खेली हैं उसमें भी उन्होंने 2 चौके लगाए हैं, मतलब इंटरनेट देखो, तेज T20 वाला। सिचुएशन क्या डिमांड कर रही थी, ये 7 की जगह इन्होंने 70 बॉलें खेली होती कम से कम। 70 पे 20 30 करते, बारी लेते भाई, प्रेशर डालते उन पे, सिंगले डबलें देखने में लगता है कि सिंगल डबल है, लेकिन सिंगल डबल जितना तोड़ती है ना दूसरी टीम को, ये टेस्ट क्रिकेट वाले समझेंगे भाई। दूसरा बॉलर दिमागी तौर पे परेशान हो जाता है, यार ये गैप में शॉटें निकाली जा रहे हैं। कोशिश ही नहीं की श्रेयस अय्यर ने। उनको जीजी की बड़ी बैकिंग है, कोलकाता नाइट राइडर्स से ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं वो, तो आई डोंट नो कि क्यों नहीं ये इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आज कैश इन किया। अक्षर पटेल, बहुत मुश्किल कंडीशन है, क्या करे बच्चा, मतलब नया नया उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रेस करना शुरू किया है, मुश्किल था उनके लिए। यहाँ पे रेयान पराग 13 बॉलों पे 15, डेब्यूटेंट है, नो कमेंट्स, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव नजर आए, बट ये अच्छा प्लेयर है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी मैं रेयान पराग को सोचता हूं ना, मेरे माइंड में विराट कोहली की रिप्लेसमेंट आती है। अब कोई ये ना कहे कि यार तुम्हें तो क्रिकेट की एबीसी नहीं पता, हाँ भाई मुझे नहीं पता, बट विराट कोहली की रिप्लेसमेंट आज तक मुझे कभी नजर नहीं आई इंडियन क्रिकेट में। मुझे लगता है कि ये तीनों फॉर्मेट्स में उसी नंबर पे अगर आप इनको कंसिस्टेंसी के साथ रन दें रेयान पराग को, तो ये विराट कोहली जैसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये बुरी चॉइस नहीं है, ये बहुत अच्छी चॉइस है। एज भी इनकी है, फिटनेस भी है, और मेरा ख्याल है इनके अंदर वो, पंजाबी में हम कहते हैं इसके अंदर तप्पड़ भी है। तप्पड़ का मतलब है कि इसके अंदर वो है एक फायर, वो फुर्ती इसके अंदर है कि यार मैं करके दिखाता हूं। तो रेयान पराग एक अच्छा इनको बंदा मिला है। अच्छा, उसके बाद शिवम दुबे भी अगेन मुश्किल कंडीशन, क्या कर ले वो, बहुत मुश्किल कंडीशन। वशिंगटन सुंदर आपको पॉजिटिव नजर आए, रन किए उन्होंने, लेकिन अकेला वशिंगटन सुंदर बेचारा क्या कर ले, आपको श्रीलंका में विलल आगे की तारीफ करनी पड़ेगी। एंड अगेन जेफरी वेंडर से, जो कि स्क्वाड में थे ही नहीं, उनकी भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बहुत जबरदस्त उन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग की, और आज भी बहुत उन्होंने इम्प्रेस किया। अच्छा, अभी तक आप देखो, अगर मैं टॉप विकेट टेकर देखूं इस सीरीज के, तो वो वेंडर से हैं, मतलब श्रीलंका की तरफ से टॉप 3 श्रीलंकन हैं। ओडीआई सीरीज की बात कर रहा हूं, तो इंडिया सीरीज में कहीं पे था ही नहीं। टॉप विकेट टेकर ओडीआई सीरीज के तीनों श्रीलंकन है, वेंडर से असलंका और विलल आगे, ठीक हो गया। अच्छा, ओडीआई में ही, हाँ ओडीआई में ही अगर मैं एक चीज जल्दी से ढूंढ पाऊं, मैं बेसिकली सिराज के ऊपर ना
एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि सिराज की इकोनॉमी क्या है, अगर मैं जल्दी से निकाल पाऊँ। ये आ गई जी हमारे पास बॉलिंग, हाँ जी, बेस्ट इकोनॉमी। ऊपर तो ये होंगे नहीं। अच्छा, पहले नंबर पे असलंका है, दुबे है, वाशिंगटन सुंदर है, असलंका है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, वेंडर से हैं। कहाँ पे है सिराज? ये कितने नंबर पे है सिराज? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें शो हो रहा है 17वें नंबर पे हैं सिराज इकोनॉमी के लिहाज से इस सीरीज में। कहने का मतलब है जो मेन बॉलिंग का लीडर है वो 17वें नंबर पे है, और टॉप विकेट टेकर में तीनों इंडियंस हैं। तो कहाँ स्टैंड करते थे आप इस सीरीज में? कहीं भी नहीं। श्रीलंका का ये तुक्का नहीं लगा। श्रीलंका ने, वो हम कहते हैं यहाँ पे पंजाबी में या उर्दू में भी शायद, कि डंके की चोट पे इंडिया को हराया है, और इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। दूसरी टीम अच्छा खेलती है, आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है। गौतम गंभीर के लिए, कंसीडरिंग कि ज़्यादा वनडे मैच नहीं है इंडिया के पास, बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। और बहुत अच्छा डिसीजन था गौतम गंभीर का कि उन्होंने सीनियर्स को बुलाया है, क्योंकि श्रीलंका ये सीरीज जीतने वाली थी। और अगर जूनियर्स के साथ आप ये जीतते तो कहीं ना कहीं माइंड में वो एक डाउट होता कि यार पता नहीं, अगर सीनियर्स आते तो हम कैसा परफॉर्म करते वगैरह वगैरह। लेकिन सीनियर्स के साथ ये सीरीज जीतना बहुत बड़ी जीत है श्रीलंका के लिए, कि उनके सीनियर्स भी टीम में मौजूद थे। तो श्रीलंका ने ये जो सीरीज जीती है, श्रीलंका को बड़ी मुबारकबाद। और मैं दुआ करता हूं कि श्रीलंका की क्रिकेट यहाँ से उठे। ज़रूरत है वर्ल्ड क्रिकेट को श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स को टॉप पे देखने की। और अच्छा भी लगता है क्योंकि हमने लेगेसी देखी है इनकी, सने जयसूर्या। मैं जब भी श्रीलंकन लेगेसी की बात करता हूँ ना, मेरे माइंड में दिलहारा फर्नांडो आ जाते हैं। हालांकि उनको कुटबरी पड़ती थी, बट ही इज ऑलवेज इन माई माइंड। तो कमाल टीम थी यार, महिला संगा, मुरली, वास, ऑफ, कमाल टीम थी यार। तो खुशी है श्रीलंका के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं इंडिया से नफरत करता हूँ। अच्छा, ये पता नहीं हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्यों है, अगर मैं श्रीलंका की तारीफ कर दूं, हाँ तुम तो इंतजार कर रहे थे कि इंडिया हारे, और भाई मैं इतना नेगेटिव बंदा नहीं हूँ। बाकी आज पता नहीं मैंने कैसे ये वीडियो बनाई है। ये हमारा जो स्टूडियो है, ऑफिस है, मुझे नहीं पता इंडिया में मानसून कब आता है, लेकिन आजकल यहाँ पे मानसून है। लाहौर में, पाकिस्तान में ना, ये अगस्त मानसून होता है। और आपको पता है जब मानसून की बारिशें आती हैं तो कीड़े मकोड़े आपको नज़र आते हैं, तो मैंने वैसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे स्टूडियो में स्प्रे करा लिया परसों रात को। वो स्प्रे वाला भाई मेरे पास आया, उसने कहा आपने ना 2 दिन नहीं आना इस हॉल में। मैं कहा जी मैं 2 दिन कैसे नहीं आ सकता, मेरा काम है। उसने कहा नहीं, ये बहुत जहरीला स्प्रे है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से खांसी कंट्रोल करके बैठा हूँ। तो वो स्प्रे मैंने करा लिया। मैं अगले दिन आया हूँ, उसके बारे में बात करनी शुरू की है ना, दोबारा दिल खराब हो रहा है। अभी भी यहाँ पे स्प्रे का अच्छा खासा असर है। अच्छा खासा असर है स्प्रे का। और मैं कल आके यहाँ पे 3 4 वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी शेख हसीना के ऊपर, वो कल रात को मैं बना गया था, सुबह मैंने स्केड्यूल कर दी। और मैं आज पूरा दिन नहीं आ सका बिकॉज मुझे बुखार है पिछले 8 9 10 घंटे से, गले की वजह से। गले में वो चला जाता है ना बलगम स्प्रे। बहुत इस टाइम मेडिसिन लिए मैंने, वो एजोमैक्स मेडिसिन लिया, गले की होती है, साथ पैनाडॉल लिए। तो मुश्किल था आज का दिन बहुत ज़्यादा। अभी भी ये वीडियो बनाने के बाद फ़ौरन आई एम गोइंग होम, जाके वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच देखूंगा रात को सुकून से, जो कि शुरू हो गया फिलहाल। साउथ अफ्रीका का एक भी आउट नहीं है, सो वो देखेंगे साथ साथ, और थोड़ी रेस्ट करेंगे। एंड आई होप कि कल जब मैं स्टूडियो वापस आऊँ तो यहाँ से वो स्प्रे के असर ख़त्म हो चुके हों, बिकॉज वो बड़ा जहरीला स्प्रे होता है यार, उसकी हमक ही नहीं जाती। ऊपर से ये सारा कारपेट है, तो कारपेट से और ज़्यादा देर लगती है स्मेल को बाहर जाने में। खैर, मैं भी क्या फजूल बात पकड़ के बैठ गया हूँ। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।